मीडिया वाले थे जो चीख चीख कर कह रहे थे कि औरंगाबाद के अंदर 16 एमआईएम के कॉरपोरेटर्स के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ, घर जाने वाले हैं, बैठने वाले हैं, ख़त्म हो गई है 16 के खिलाफ। आप लोग भी थे शामिल उसमें। अब सवाल ये पैदा होता है, कुछ हुआ क्या? किसी एक का भी हुआ क्या? पालिका को खर्च करना नहीं है, सिर्फ वो रोड अपने पोजीशन के अंदर लेने का है। अगर वो लेते हैं तो जालना रोड का कनेक्शन जो है वो यहाँ पर ओल्ड सिटी के साथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में, रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर जो लोग आते हैं उनको बहुत सहूलियत होगी। जी जी जी, नहीं, इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो, इस एजेंडा में लिया गया है, तो देखते हैं इंशाल्लाह। पार्लियामेंट में नारी शक्ति बिल पेश हो गए, देखिए, एक स्पेशल सेशन आप बुलाते हैं कि 3 बिल पास करना है हमारे को। एक महिलाओं के रिजर्वेशन के ताल्लुक से, दूसरा ये है कि आपको डिलिमिटेशन करना है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर 2029 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप 1-2 महीने और इंतज़ार कर सकते थे, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 2029 के अंदर होने वाला है। हम 2026 में बैठे हुए हैं, लेकिन आप विशेष सत्र इस वजह से बुलाए हैं कि अब मोदी जी जाएंगे, आसाम के अंदर अपनी पीठ थपथपाएंगे, महिलाओं का सम्मेलन बुलाएंगे पश्चिम बंगाल के अंदर, वहाँ पर है तो इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करेंगे कि देखो हम महिलाओं की कितनी चिंता करते हैं, महिलाओं को हमने रिजर्वेशन का ये अख्तियार दिया। जो आप 29 के अंदर दे रहे हैं उसके लिए आपको 3 दिन का विशेष अधिवेशन बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 महीने के बाद भी है तो ये ले सकते थे। इसमें डिलिमिटेशन की प्रोसेस जो है, या तो पिछले सत्र के अंदर आपने ले लेना चाहिए था या आने वाले सत्र के अंदर आप ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक फ़ायदा आपको उठाने का है करके। मोदी जी देखिए 2-4 दिन के बाद, जैसा हमारी लाडली बहन का जब महाराष्ट्र के अंदर ये शुरू हुआ था कि हम फुकट में पैसे देने वाले हैं हमारी लाडली बहनों को, तो हमारे तीनों नेता जो है ना, वो जैसा मॉडल्स नहीं होती है कि महिलाएं मॉडल्स जो स्टेज के ऊपर रैंप वॉक करती है, तो वैसा देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और दिवंगत अजीत पवार जो है वो स्टेज के ऊपर रैंप वॉक करते हुए आए थे। महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया था। ऐसा बता रहे थे कि जैसा ये अपने जेब से अपना घर बार बेच के है तो लोगों को पैसा देने वाले हैं, हमारा ही पैसा, जनता का पैसा है तो वो लुटा रहे थे। वैसा ही कुछ कार्यक्रम अब आपको आने वाले दिनों के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर और आसाम के अंदर भी दिखाई देगा, केरला के अंदर भी दिखाई देगा। सारा शेख का मामला चल रहा है, कुछ भी नहीं है साहब। एक बच्ची अपने एक स्टेटमेंट की वजह से इतनी मशहूर हो गई कि सारे लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया, उसके पीछे लगे रहते हैं। अब बोलते हैं कि उसका कास्ट सर्टिफिकेट गलत है करके। यही मीडिया वाले थे जो चीख चीख कर कह रहे थे कि औरंगाबाद के अंदर 16 एमआईएम के कॉरपोरेटर्स के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ, घर जाने वाले हैं, बैठने वाले हैं, ख़त्म हो गई है 16 के खिलाफ। आप लोग भी थे शामिल उसमें। अब सवाल ये पैदा होता है, कुछ हुआ क्या? किसी एक का भी हुआ क्या? तो ये ठीक है, आरोप लगते रहते हैं, प्रशासन है अपनी तरफ से कार्रवाई करेगा उसमें, लेकिन मीडिया को अच्छा लगता है कि एक मुस्लिम बच्ची एमआईएम से जुड़ी है तो उसके ऊपर इनकी दुकानें चलती है हमारे नाम के ऊपर, तो चलने दीजिए इनको। औरंगाबाद तक मीडिया जो है वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छी खिदमत दे रहा है, लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम कर रहा है और उसकी रीच बढ़ रही है। उन्हें सिल्वर बटन मिला है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे उनको सिल्वर की जगह गोल्ड भी मिले, गोल्ड के बाद प्लैटिनम भी मिले और वो इसी तरह से लोगों का काम करते रहे। शुक्रिया।